फ्रेंड्स, आज जो हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और फनी होने वाली है, क्योंकि इसमें जो हमारी फीमेल लीड है वो एक बिलियनियर फैमिली से बिलोंग करती है। बट हमारी हीरोइन को देखकर कोई बोल नहीं सकता कि वो उस फैमिली की डॉटर है। और ये स्टोरी बहुत ही हटके होने वाली है, क्योंकि इसमें सेकंड लीड अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। बट उसका बैड लक भाई इतना खतरनाक है कि बेचारी हर बार मुंह की खाती है और सब कुछ फ्लॉप हो जाता है। बट एट द एंड उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि वो ऑलमोस्ट सदमे में चली जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमारी सेकंड लीड अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए कौन कौन सी चालें चलती है। बट फ्रेंड्स, इस स्टोरी में और भी बहुत सारे ट्विस्ट होने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड हैं, इसलिए स्टोरी को जरा सा भी स्किप मत करना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड सुनियन को में उठते हुए देखते हैं, जहां वो हमें अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मेरे फादर मिस्टर जियांग सू एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और मेरी मदर मिसेस सू एक बहुत बड़ी और फेमस एक्ट्रेस हैं। यहाँ तक कि मेरा ब्रदर सुजियान बचपन से ही बहुत टैलेंटेड है। उसने तो 7 साल की एज में ही अपना पेंटिंग एग्जीबिशन होस्ट किया था। और एक मैं हूँ जिसमें घंटा कोई टैलेंट नहीं है। सभी मुझे यही बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की डॉटर लगती ही नहीं हूँ। बट मेरे घर की मेड आउट वांग और मैनेजर अंकल चेंग दोनों ही सुपर टैलेंटेड हैं। दोनों ही हमारे घर का बहुत अच्छे ख्याल रखते हैं और मैं इन सब के बीच में एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। बट मुझे इन सब से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है, तभी डोर बेल बजती है और जैसे ही सुनियन डोर ओपन करती है, वहाँ एक ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी होती है जिसका नाम आन रान होता है। वो सुनियन से डायरेक्ट बोलती है कि मैं इस घर की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तुमने मेरे हिस्से का लव बहुत पा लिया, बट अब मैं अपनी आइडेंटिटी वापस लेने आई हूँ। सुनियन उसे कुछ बोलती उससे पहले ही आन रान घर के अंदर चली जाती है और बेचारी सुनियन बस देखती ही रह जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम सभी फैमिली मेंबर्स को एक साथ हॉल में देखते हैं, जहां आन रान सभी को बताती है कि मैंने हॉस्पिटल की नर्सेस से जाकर कंफर्म किया है, उन्होंने बाय मिस्टेक मुझे इस सुनियन से एक्सचेंज कर दिया था। आपकी रियल डॉटर मैं ही हूँ। बट कोई उसकी बातों से एग्री नहीं करता और सभी सुपर कंफ्यूज थे, जिन्हें देखकर आन रान बोलती है कि आप लोग मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं ही आपकी डॉटर हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह टैलेंटेड और ब्यूटीफुल हूँ। मैंने जीचिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया है और ये सुनियन तो स्टार्टिंग से हर सब्जेक्ट में फेल होती आई है, तो फिर ये आपकी डॉटर कैसे हो सकती है। ये सब सुनकर सुनियन अपना पास्ट याद करती है, जहाँ उसे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर पढ़ाने आते हैं, बट बेचारी फिर भी फेल हो जाती है। ये सब याद करके सुनियन सोचती है कि वैसे ये आन रान बोल तो बिल्कुल सही रही है। उनकी बातें सुनकर वांग उन्हें बताती है कि हम पैटर्निटी टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि सू फैमिली की रियल डॉटर कौन है। पैटर्निटी टेस्ट का सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल जाकर सैंपल दे देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि रिपोर्ट आने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। ये सुनकर आन रान गुस्सा होती है और बोलती है, क्यों लगेगा 1 महीना? आप लोग जानते हैं मैं कौन हूँ? तब डॉक्टर बोलता है, हाँ पता है, तुम चाइना की एक नॉर्मल सिटीजन हो। ये सुनते ही आन रान का तो मूड ही खराब हो जाता है। सुनियन भी उसे देखकर हंसने लगती है, बट फिर बोलती है कि सिर्फ 1 मंथ की ही तो बात है, देखो टाइम यू गया और यू आया 1 मंथ। तो आन रान फुसफुसाती है कि तुम तो चाहती ही हो कि रिपोर्ट लेट आए ताकि तुम उस घर में रह सको, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सुनियन उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और तभी पेरेंट्स भी उन्हें घर जाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सभी को घर में देखते हैं, जहां आन रान बोलती है कि मैं बहुत सालों से आप लोगों से दूर रही हूँ, क्या मैं अभी से आपके साथ रह सकती हूँ? तब डैड उसे हाँ बोल देते हैं और अपनी मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मॉम भी स्पा का बोलकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद आन रान इमेजिन करने लगती है कि कैसे वो सू फैमिली की डॉटर बन गई है और सुनियन घर से बाहर हो गई है। फिर बोलती है कि बहुत जल्द मुझे मॉम डैड का प्यार मिलने वाला है। उसकी बातें सुनकर सुनियन बोलती है कि तुम अभी इस फैमिली को जानती नहीं हो, इसीलिए ज्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि उनके साथ बचपन से मैं रही हूँ। तभी सुनियन याद करती है कि कैसे बचपन से सुनियन ने खुद को हर सिचुएशन में अकेला ही पाया है। बट तभी आन रान बोलती है कि मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुझे बहुत जल्द इस घर से बाहर करने वाली हूँ। तभी वहाँ वांग डॉग फूड लेकर आती है और सुनियन से बोलती है कि मैडम आप जाकर डॉग को खाना खिला दीजिए। जैसे ही सुनियन जाने वाली होती है, आन रान उसे रोकती है और बोलती है, मैं इस घर की डॉटर हूँ, इसीलिए मैं अपने डॉग को खाना खिलाऊंगी। वांग और सुनियन दोनों उसे रोकते हैं, बट आन रान उनकी सुनती नहीं है और डॉग को खाना खिलाने चली जाती है। बट जैसे ही वो डॉग के पास जाती है, वो उसे बाइट करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। आन रान उससे बचने की बहुत कोशिश करती है, बट एट लास्ट वो उसे बाइट कर ही लेता है, जिसे देखकर वांग बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था
कि वो डॉग सिर्फ सुनियन मैडम से ही फैमिलियर है, बट आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। तब आन रान बोलती है, ये सब इस सुनियन के वजह से हुआ है, इसी ने अपने डॉग को मुझे बाइट करने के लिए बोला था। सुनियन कुछ बोलती उससे पहले ही आन रान अपना ब्लड देख लेती है और डर की वजह से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां नर्स आन रान के लिए एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लाती है, जिसे देखकर आन रान बहुत ज्यादा डर जाती है और इंजेक्शन लेने से मना कर देती है। तब सुनियन और वांग उसे पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हें डॉग ने बाइट किया है, इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद नर्स वो बड़ा सा इंजेक्शन उस बेचारी को लगा देती है। इसके बाद सभी घर आ जाते हैं और मॉम खुश होकर आन रान से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें आज रेडी करती हूँ, आफ्टर ऑल तुम भी तो मेरी डॉटर हो ना। ये सुनते ही सुनियन और सुजियान समझ जाते हैं कि अब आन रान के साथ क्या होने वाला है। इसीलिए सुनियन मॉम से बोलती है कि आन रान अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, तो हमें उसे रेस्ट करने देना चाहिए, आपके साथ मैं चलती हूँ। बट आन रान तो उसका मतलब कुछ और ही समझ जाती है और सुनियन से बोलती है कि तुम मुझे मेरी मॉम से दूर करना चाहती हो। आन रान सुनियन के रूम में जाती है। मॉम आन रान को अपनी सारी न्यू ड्रेसेस दिखाती है, जिन्हें देखकर आन रान बहुत खुश होती है और इमेजिन करने लगती है कि कैसे आन रान मॉम की ड्रेस पहनकर नीचे जा रही है और सुनियन को घर से बाहर निकाल रही है। तभी मॉम उसे रोकती है और ड्रेस ला कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद आन रान रेडी होकर नीचे आती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मॉम ने उसे बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री की तरह सजाया होता है। और तभी मॉम उसके ड्रेस की लाइट भी ऑन कर देती है, जिसे देखकर तो सुनियन को बहुत हंसी आ जाती है। उधर आन रान भी उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल होती है, बट बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है। जिसके बाद सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ सुजियान मॉम से बोलता है कि मॉम आप आन रान को चेंज कर लेने दीजिए, क्योंकि ऐसे में वो रिलैक्स होकर डिनर नहीं कर पाएगी। लेकिन आन रान बोलती है कि मैं कंफर्टेबल हूँ और डिनर करने बैठ जाती है, बट उससे बिल्कुल भी अच्छे से खाया नहीं जा रहा होता है। तब सुनियन बोलती है कि तुम जाकर चेंज कर लो, खुद को इतनी तकलीफ मत दो। लेकिन आन रान उसकी कहाँ सुनने वाली थी, वो तो मॉम को दिखाने के लिए वहीं बैठी रहती है। तभी मॉम बोलती है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हें मेरी मॉडल बनना होगा। ये बात जैसे ही आन रान सुनती है, वो तो शॉक्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे बहुत चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम आन रान को प्लास्टर लगा हुआ घर में आते हुए देखते हैं, जहाँ मॉम डैड उसे लेकर रूम में जा रहे होते हैं, जहाँ सुनियन आन रान को ध्यान से देख रही होती है। तब वांग बोलती है कि मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आपके मॉम डैड के दिल में अभी भी आपके लिए ही प्यार है। तो सुनियन बोलती है कि मैं हॉस्पिटल के बारे में सोच रही हूँ, जरूर नर्स ने जानबूझकर मुझे एक्सचेंज किया था और इस बात का मुझे पता लगाना ही होगा। जिसके बाद वो आन रान के पास जाती है। तब आन रान उसे बोलती है, तुम मेरा यहाँ मजाक उड़ाने आई हो ना, बट मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। उस बेचारी से कुछ बोला तो नहीं जा रहा होता है, बट फिर भी सुनियन के सामने स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रही होती है। सुनियन उसे बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें रोका था मॉम के साथ जाने से, बट तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर आन रान उस पर चिल्लाने जाती है, बट उसके गले में पेन होने लगता है, जिस वजह से वो बेचारी चुप हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आन रान अब ठीक हो चुकी होती है और मॉम के रूम में जाकर लॉकर से एक नेकलेस निकाल लेती है और मन में बोलती है कि सुनियन अब तुम इस घर से बाहर होकर रहोगी। इसके बाद वो सुनियन के रूम में जाती है और उसके ड्रॉअर में मॉम के नेकलेस के साथ साथ अपना नेकलेस भी रख लेती है और इमेजिन करने लगती है कि कैसे वो सभी को बोलेगी कि सुनियन ने उसका नेकलेस चोरी किया है। जिसके बाद सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर सुनियन को घर से बाहर निकाल देंगे। यही सब सोच सोच कर आन रान बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ हॉल में बैठे होते हैं, जहाँ सुजियान सुनियन के साथ में गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आन रान पैनिक करते हुए आती है और सभी से बोलती है कि वो एक्सपेंसिव नेकलेस चोरी हो गया है। इतने बड़े घर में चोरी होना बहुत बड़ी बात है। उसकी बातें सुनकर सुजियान और सुनियन सिर्फ हम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो अपने गेम में बिजी थे। तभी आन रान जोर से बोलती है कि हमें वो नेकलेस फाइंड करना होगा, क्योंकि घर में चोरी होना अच्छी बात नहीं है। उसकी बात से मॉम भी एग्री करती है और डैड को एक्शन लेने के लिए बोलती है। तब आन रान बोलती है कि हमें सबकी तलाशी लेनी होगी और सबसे पहले सुनियन के रूम की तलाशी होगी। उसकी ये बात सुनते ही सुनियन तो शॉक्ड ही हो जाती है कि ये सिर्फ मेरे रूम को पहले क्यों चेक करना चाहती है। जिसके बाद आन रान सीधे सुनियन के रूम में जाती है और उसके ड्रॉअर से दोनों नेकलेस निकालकर सभी को दिखाने लगती है और बोलती है कि देखिए मॉम, इसने आपका नेकलेस भी चोरी किया है। नेकलेस देखते ही सभी के सभी बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और सुनियन आन रान से बोलती है कि इस बात को यहीं खत्म करो और जाने दो। लेकिन आन रान उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो तो अपना बोलना शुरू कर देती है कि मॉम देखिए, ये नेकलेस कितना ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव है, डैड ने ये आपको कितने प्यार से दिया होगा ना। उसकी बातें सुनकर सुनियन उसे चुप रहने के लिए बोलती है, बट आन रान बोलती है, तुम अब क्यों डर रही हो, तुम्हें चोरी करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर सुनियन अपना सिर पकड़ लेती है और बोलती है, अब जो होगा तुम देख नहीं पाओगी। उधर आन रान मॉम से बोलती है कि इस लड़की ने चोरी किया और क्यों ना करती, आखिर ये एक आउटसाइडर ही है ना,
आपको उससे जवाब मांगना चाहिए मॉम। उसकी बातें सुनकर मॉम बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव है और मुझे जवाब चाहिए। ये सुनकर आनरान तो बहुत खुश हो जाती है, बट तभी मॉम डैड को जोरदार थप्पड़ मार देती है और बोलती है, जवाब दो मुझे। ये देखते ही आनरान तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और सोचती है कि थप्पड़ तो सुनियन को पड़ना चाहिए था, लेकिन डैड को कैसे पड़ गया। उधर मॉम डैड से गुस्से में पूछती है कि ये नेकलेस अभी तक हमारे घर में क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें बोला था ना इसे बाहर फेंकने को। तुम्हें क्या लगा था मुझे याद नहीं रहेगा? ये वही नेकलेस है जो तुम अपनी फर्स्ट लव के लिए लाए थे। तब डैड बोलते हैं कि ये नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए रख दिया ताकि तुम्हें अच्छा लगे। डैड की ये बात सुनकर तो मॉम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा डैड को थप्पड़ मार देती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी फर्स्ट लव का नेकलेस देखकर मैं खुश होंगी? इतना बोलकर मॉम सीधे एक फ्लावर वेस उठाकर डैड को मारने के लिए फेंकती है। बट आनरान का बैड लक इतना खतरनाक है कि वो फ्लावर वेस सीधा जाके डैड की जगह बेचारी आनरान को लग जाता है और आनरान फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में सभी आनरान के पास होते हैं और मॉम आनरान से बोलती है कि सॉरी, ये सब मेरी इम्पल्सिव नेचर की वजह से हुआ है। तभी सूजियान मॉम से बोलता है कि मॉम अब तो सब ठीक हो गया है, डैड ने उस नेकलेस को फेंक दिया है, जिसे सुनकर मॉम खुश होती है। तब डैड बोलते हैं, भले ही वो नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव था, बट तुम्हारी खुशियों से ज्यादा नहीं, और अब मैं उससे भी एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल नेकलेस तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। जिसे सुनकर मॉम बहुत खुश होती है। तभी आनरान अपनी तरफ इशारा करती है और मन में बोलती है कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है ना, तो मुझ पर ध्यान दे दो। जिसे देखकर डैड बोलते हैं, ये लो मेरा कार्ड, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आखिर तुम्हारी वजह से ही मेरी वाइफ मुझसे इम्प्रेस हुई है। बट फिर बोलते हैं, तुम इसे यूज नहीं कर पाओगी, इसीलिए वो सुनियन को वो कार्ड दे देते हैं। जिसे देखकर आनरान बहुत गुस्सा करती है और कुछ बोलने जाती है, बट बेचारी उससे पहले ही बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद आनरान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आती है और जब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठती है तब वहाँ कोई नहीं आता है सिवाय सुनियन के। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि मैं इतने दिनों बाद हॉस्पिटल से आई हूँ, फिर भी कोई मेरा वेलकम करने के लिए नहीं आया और न ही कोई मेरी केयर करने के लिए आया है। तब सुनियन उसे बोलती है कि आज वीकेंड थोड़ी ना है कि सब घर पर रहेंगे। डैड अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, मॉम दूसरे कंट्री अपने शूट पर गई हैं और ब्रदर भी अपनी स्टडी के लिए अब्रॉड गए हुए हैं। तुम सभी से सिर्फ वीकेंड पर ही मिल सकती हो, वीकडेज में नहीं। ये सारी बातें सुनकर आनरान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? मैं इस फैमिली की डॉटर हूँ, उन्हें तो मेरी घंटा कोई फिक्र ही नहीं है। उसका चिल्लाना देखकर सुनियन मन में बोलती है कि ये तो बिल्कुल मेरे पालतू डॉग की तरह चिल्ला रही है। अगर मुझे इसे शांत करना है तो मुझे इससे प्यार से बात करनी होगी। इसीलिए वो उससे बोलती है कि अगर वो लोग नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो। बट आनरान तो अभी भी उस पर ही गुस्सा कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आनरान ने सभी फैमिली मेंबर्स को घर में बुला लिया होता है, जिसके बाद सभी उससे बोलते हैं कि तुमने हमें इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया है। तब आनरान बोलती है कि आज पूरे 30 दिन हो गए हैं मुझे इस घर में आए हुए, रिपोर्ट आने का दिन आ गया है, क्या आप लोग जानना नहीं चाहते हैं? 30 दिन सुनते ही सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। आनरान को लगता है अब तो कम से कम सब उसको अटेंशन देंगे, बट वहाँ तो सब उल्टा हो जाता है। डैड अपने असिस्टेंट को कॉल करके डांटने लगते हैं, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुमने बताया नहीं। उधर मॉम अपना स्पा बुक करने लगती है क्योंकि इन सभी चक्करों में उन्होंने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ सुजियान भी अपना स्टडी प्लान करने लगता है और ये सब देखकर आनरान पूरी तरह से पागल होने लगती है। आनरान को रोता देख सुनियन उसे टिश्यू देती है, बट वो तो उल्टा उसे धक्का दे देती है और बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जिसके बाद वो इमोशनल होकर अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैं इतने सालों से आपसे दूर रही हूँ, अब मैं आपकी डॉटर बनकर रहना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तब सुजियान बोलता है, क्या तुम इस घर की वारिस बनना चाहती हो? तो आनरान बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे हिस्से का लव मुझे मिले जो आज तक इस सुनियन को मिलता आया है। मैं सु फैमिली की डॉटर बनना चाहती हूँ, मॉम डैड के जैसा रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। आनरान की बातें सुनकर सुनियन तो परेशान ही हो जाती है और उसे रोकना चाहती है, क्योंकि ऐसा करके आनरान खुद के लिए मुसीबत मोल ले रही थी, बट बेचारी कुछ नहीं कर पाती है। उधर मॉम डैड आनरान की बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि आनरान उनके जैसा बनना चाहती है, इसीलिए वो अंकल चैंग और आंट वांग को आनरान की ट्रेनिंग के लिए बोल देते हैं, जिसे सुनकर आनरान बहुत खुश हो जाती है। बट सुनियन समझ जाती है कि अब आनरान की बैंड बजने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आनरान सो रही होती है, तभी अंकल चैंग आकर उसे उठा देते हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग में। आनरान उठना तो नहीं चाहती थी, बट मजबूरी में उठ जाती है और सोचती है कि आज जरूर उसके लिए कुछ स्पेशल होगा। बट अंकल चैंग तो उसे लाइब्रेरी में बैठा देते हैं और बहुत सारी बुक्स रीड करने के लिए, क्योंकि उन बुक्स में सु फैमिली के सक्सेस स्टोरी और सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। स्टार्टिंग में तो आनरान फुल जोश में पारजना शुरू कर देती है, बट धीरे धीरे वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनियन आराम से सोकर उठती है और ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाती है।
इधर एन रान अंकल चेंग से बोलती है कि प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बट अंकल चेंग उसे साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं जब तक तुम अपने सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। ये सुन के बेचारी आन रान तो रोने ही लग जाती है। तभी वो सुनियन को आराम से ब्रेकफास्ट करता हुआ देखती है, जो देखकर गुस्से से पूछती है कि तुम आराम से खाना कैसे खा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई टास्क नहीं है? तो सुनियन बोलती है कि वो लाइफ तुम्हें चाहिए थी, मुझे नहीं। मैंने तो सभी चीजों से गिव अप कर दिया है और अब अपनी लाइफ को आराम से एंजॉय करती हूँ। जिसे देखकर आन रान बहुत गुस्सा होती है और थोड़ी देर बाद फाइनली वो अपनी रीडिंग पूरी करती है। तब अंकल चेंग बोलते हैं आज तो तुमने सिर्फ एक बार रीडिंग की है, बट कल से तुम्हें 20 टाइम्स रीड करना होगा। ये सुनकर तो बेचारी के होश ही उड़ जाते हैं, बट फिर भी वो धीरे धीरे ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ जाती है और खाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है वहाँ अंकल चेंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा अभी वॉकिंग टास्क बाकी है। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं, जिस वजह से वो खाना भी नहीं खा पाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल चेंग उसके सिर पर वेस रखकर उसे कैट वॉक सिखा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनियन आराम से जूस पी रही होती है, बट तभी आन रान गिर जाती है, जिसे देख अंकल बोलते हैं तुम इसमें भी फेल हो गई हो। ये सुनकर वो गुस्से में सुनियन को देखती है, बट वो तो फुल एंजॉय कर रही होती है। तब आन रान पूछती है कि अब तो मैं खा सकती हूँ ना? तो अंकल बोलते हैं नहीं, अभी तुम्हारी क्लीनिंग का टास्क बाकी है, ताकि अगर तुम कभी अकेले रहो तो तुम खुद का ख्याल अकेले रख सको। जिसके बाद आंट वांग उससे क्लीनिंग करवाने लगती है। बेचारी आन रान कुछ भी करना तो नहीं चाहती थी, बट मजबूरी में उसे करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ सुनियन आराम से कॉमिक PRH रही होती है एंड तभी उसका डॉग आकर आन रान की साफ की हुई जगह को भी गंदा कर देता है, जिसे देखकर बेचारी आन रान का बुरा हाल हो जाता है और वो गुस्से में सुनियन को मारने जाती है, बट तभी स्लिप करके खुद ही गिर जाती है, जिसे देखकर वांग तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम सुनियन आन रान को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां आन रान को फिर से प्लास्टर लग गया होता है। तभी नर्स उससे बोलती है कि मैंने आपका नाम VIP पेशेंट लिस्ट में ऐड कर दिया है, क्योंकि आप तो हमारी रेगुलर कस्टमर बन चुकी हैं। जिसे सुनकर सुनियन को हंसी आ जाती है। नर्स के जाने के बाद आन रान गुस्से में बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब सुनियन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही रोका था, लेकिन तुम ही ने मेरी बात नहीं सुनी। खैर तुम अभी कुछ खा लो। इतना बोलकर वो उसे चिकन ड्रमस्टिक्स खिलाने लगती है, बट फिर रुक जाती है और बोलती है डॉक्टर ने तुम्हें ये सब खाने से मना किया है, जिस वजह से आन रान को खाने को भी नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर सुजियान आ जाता है और बोलता है कि मॉम डैड ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। जिसे सुनकर आन रान बहुत खुश होती है कि मेरा ब्रदर कितना केयरिंग है। तभी सू जियान सुनियन से बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। ये सुनते ही सू नियन वॉशरूम का बहाना करके जाने लगती है, बट सू जियान उसे रोक लेता है और बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना होगा। ये सुनते ही आन रान मन में सोचती है कि मेरा ब्रदर हमेशा उस सुनियन के साथ गेम खेलता रहता है, अगर मैं भी उसके साथ गेम खेलूंगी तो हमारा बॉन्ड स्ट्रैंग हो जाएगा। यही सोचकर वो बोलती है कि मैं भी गेम खेलूंगी, बट सुनियन उसे रेस्ट करने बोल देती है और खुद खेलने लगती है, क्योंकि वो अपने ब्रदर का नेचर अच्छे से जानती थी। बट आन रान कहाँ उसकी बात समझने वाली थी। उसे तो लगता है कि सुनियन उसे सुजियान से दूर कर रही है, इसीलिए वो खुद सुनियन से फोन छीनकर गेम खेलने लगती है। गेम के दौरान आन रान बहुत बुरा परफॉर्मेंस दे रही होती है, जिस वजह से सुजियान उस पर बहुत चिल्लाता है और ये सब देखकर सुनियन मन में बोलती है कि मेरा ब्रदर ऐसा ही है, अगर कोई बुरा परफॉर्म करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और तभी सुजियान आन रान की वजह से हार जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में आन रान के पैर पर जोर से पंच मार देता है, जिस वजह से बेचारी आन रान बेहोश ही हो जाती है। उसे देखकर सुनियन भी सोचती है कि काश ये मेरी बात मान लेती। नेक्स्ट हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आन रान अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस घर आ गई होती है। जैसे ही आन रान घर के अंदर जाने वाली होती है, तभी वहां बारिश होने लगती है, जिसके तुरंत बाद अंकल चेंग और आंट वांग आकर उसे रेड कपड़े से कवर कर लेते हैं और बोलते हैं आपके पेरेंट्स ने बोला है कि आपको ठंड लग सकती है, इसीलिए आपको सौना में ले जाने के लिए बोला है। जिसे सुनकर आन रान बहुत खुश होती है और बोलती है उन्हें मेरी कितनी फिक्र है। वहीं दूसरी तरफ सुजियान घर में सभी को बता रहा होता है कि आन रान जब से घर में आई है सिर्फ हॉस्पिटल ही जा रही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई है और उसे पॉजिटिव करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। जिसके बाद वो सभी के फोन में अपना पूरा प्लान का चार्ट भेज देता है, जिसके अकॉर्डिंग पहले आन रान को बारिश के पानी से वॉश किया जाएगा, जिसके बाद उसे हीट किया जाएगा और एट लास्ट मैंने उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी करा दिया है, ताकि आगे से वो जब जब हॉस्पिटल जाएगी सुनियन को पेमेंट मिलेगा, क्योंकि नॉमिनी वही है। ये सुनते ही सुनियन तो शॉक्ड हो जाती है, बट बाकी सभी खुश होते हैं। तभी आंट वांग से हमें पता चलता है कि वो बारिश आर्टिफिशियल थी, जिसे सुजियान ने करवाया था।
वहीं दूसरी तरफ सोना में आन रान का गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है, बट अंकल चेंग उसे 1 घंटा और रुकने बोलते हैं और फैमिली के लव के वजह से आन रान 1 घंटा और रुकने के लिए रेडी भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद अंकल चेंग आकर आन रान को बाहर निकालते हैं और उसे वहीं इंश्योरेंस वाले डॉक्यूमेंट लाकर बोलते हैं कि ये आपके पेरेंट्स ने कराया है, इसलिए वो पूरा पेपर पुआढ़े बिना ही उन पर साइन कर देती है और खुश होती है कि मॉम डैड उससे कितना लव करते हैं। जिसके बाद वो अंकल चेंग से बोलती है कि प्लीज मुझे पेरेंट्स के पास ले चलिए, मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसे डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जहाँ काहुश होकर सभी से थैंक यू बोलती है उसकी इतनी केयर करने के लिए। उसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सुनियन सोचती है कि ये लड़की ऐसी चीजों को एंजॉय कैसे कर सकती है, ये तो कुछ ज्यादा ही ब्रेव है। यही सोचकर वो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिसके पीछे बाकी सब भी क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी मॉम बोलती है कि आज डबल सेलिब्रेशन का दिन है क्योंकि मेरी न्यू मूवी रिलीज होने वाली है। ये सुनकर सभी चीयर्स करते हैं और तभी ही ऑन रान बोलती है कि मॉम इस चीज में मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, जिसे सुनते ही मॉम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सुनियन भी आन रान को कुछ करने से मना करती है, बट एज यूजुअल उसकी बात नहीं सुनती है। देन हम आन रान को लैपटॉप पर कुछ करता हुआ देखते हैं जहाँ सुनियन उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तब वो बताती है कि मैं मॉम की हेल्प कर रही हूँ, जिसे सुनकर सुनियन बोलती है कि देखो तुम जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि मॉम को अपने काम से बहुत प्यार है, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। ये सुनकर आन रान बोलती है कि मुझे मेरी मॉम के खिलाफ एक वर्ड मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती हो कि मैं मॉम के क्लोज जाऊं। तो सुनियन बोलती है कि मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, तुम उनकी रियल डॉटर हो या ना हो, इस घर में तुम्हारी रेस्पेक्ट होगी ही। बट आन रान उसकी बातों से इरिटेट होकर बोलती है कि प्लीज यहाँ से जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, जिसे सुनकर सुनियन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आन रान किसी को कॉल करती है और बोलती है तुम पैसों की चिंता मत करना, बस सारे प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम मॉम को अपना फेशियल कराते हुए देखते हैं। तभी वहाँ की अटेंडेंट मॉम से बोलती है मैडम आप तो वायरल हो गई हैं, आपकी मूवी आने वाली है, हम सभी जरूर देखने जाएंगे। ये सुनते ही मॉम शॉक्ड हो जाती हैं और जल्दी से फोन चेक करती है जिसमें उनके आने वाली मूवी का रिव्यू लिखा होता है, जबकि वो मूवी अभी तक ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुई थी। ये सब देखकर मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में घर जाती हैं और बोलती है मैं इसके बारे में पता लगा कर रहूंगी कि आखिर ये काम किसने किया। मॉम जैसे ही घर जाती हैं सुनियन से बोलती है कि पता नहीं वो कौन है जिसने मेरी मूवी का रिव्यू लिख दिया है, जबकि अभी तक मैंने उस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस तक नहीं किया था। उनकी बातें सुनकर सुनियन समझ जाती है कि ये काम ऑन रान ने ही किया है, इसलिए वो मॉम को रिलैक्स होने बोलती और शांति से बैठने के लिए बोल देती हैं। पर तभी ऑन रान खुद से उनके सामने आती है और बोलती है कि मॉम मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये काम किसने किया है। तो मॉम जल्दी से उस इंसान का नाम पूछती हैं। तब ऑन रान फुल कॉन्फिडेंस से अपनी तरफ इशारा करती है। ये देखते ही सुनियन और मॉम दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं और बोलती है तुमने ये सब क्यों किया। तब आन रान बोलती है कि मॉम मैं आपसे बहुत लव करती हूँ और आपकी हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। सुनियन उसे ये सब बोलने से मना करती है, बट वो तो अपनी तारीफ किए जा रही थी, जो सुनकर मॉम तो बेहोश ही होने लगती है। तब जाकर आन रान को सुनियन की बात समझ आती है और वो मॉम से बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सभी को जाकर बोल दूंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनते ही मॉम उसे कुछ भी करने से मना करती है, जिसे सुनकर आन रान सुनियन को गुस्से में बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब सुनियन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, बट तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तभी मॉम बोलती हैं कि मुझे खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सब कुछ सॉल्व करना होगा और वो अपने साथ सुनियन को चलने के लिए बोलती हैं। बट आन रान एक्साइटेड होकर बोलती है कि मॉम मैं आपके साथ चलूंगी और आप देखना सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर आन रान सभी से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है और सभी के सामने बोलती है कि मैं मिसेस सू की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ और मैं उनसे बहुत लव करती हूँ। उसकी बातें सुनकर सभी बोलने लगते हैं कि आप बिल्कुल अपनी मॉम के जैसी हैं, जो सुनकर आन रान तो पूरा खुश हो जाती है। फिर सभी को अपने हाथ से बनाई हुई पेस्ट्रीज खिलाती है, जिसे खाते ही सभी के पेट में दर्द होने लगता है। बट आन रान को यकीन नहीं होता है कि उसकी पेस्ट्री में कोई गड़बड़ी है, इसीलिए वो खुद खाकर देखती है, बट उसका भी बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद सभी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। डॉक्टर भी मॉम से खुश होता है और बोलता है कि आप लोग इस हॉस्पिटल के लिए बहुत ज्यादा लकी हैं, आपकी वजह से यहाँ पेशेंट हमेशा आते रहते हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है, जिसे मॉम आज के लिए सॉरी बोलती हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करती हैं। तब डायरेक्टर बोलते हैं कि प्लीज आप नेक्स्ट टाइम से आन रान को कहीं भी मत लेकर आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी हुआ तो उसका असर फिल्म पर और पूरे क्रू मेंबर्स पर पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर आन रान उन्हें सॉरी बोलती है, बट तभी उसे फिर से प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से उसे वॉशरूम में भागना पड़ता है। तभी वहाँ पर सुनियन आती है और मॉम से बोलती है कि आप ठीक तो है ना। तो मॉम बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ बट आन रान। तब सुनियन बोलती है मुझे पहले से ही इसका आइडिया था मॉम,
खैर आप छोड़िए वो सब। तभी डायरेक्टर मॉम से बोलता है कि सुनियन उस रोल के लिए बेस्ट है। ये सुनते ही सुनियन शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से आनरान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता हुआ देखते हैं, जहां वो देखती है कि सुनियन के फैंस उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उसने अपनी मॉम की फिल्म में रोल किया होता है। ये सब देखकर आनरान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फैंस के जाने के बाद वो सुनियन से बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्ही ने पेस्ट्रीज में कुछ मिलाया था ना? जिसे सुनकर सुनियन मन में बोलती है कि ये जब जब हॉस्पिटल से आती है हर बार इसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉम डैड अवार्ड फंक्शन के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सुजियान को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तभी आन रान और सुनियन भी अंदर आती हैं। सुनियन को देखकर मॉम बोलती हैं कि अवार्ड फंक्शन में तुम भी मेरे साथ चलना, जिसे सुनते ही सुनियन का तो मुंह ही बन जाता है, क्योंकि उसे पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तभी आन रान एक्साइटेड होकर बोलती है कि मॉम मैं भी आपके साथ जाऊंगी, और मन में सोचती है कि इस बार मैं सुनियन को सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम सभी को पार्टी में देखते हैं, जहां जाकर सुनियन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बस सभी को दिखाने के लिए स्माइल कर रही होती है, और तभी आन रान फिर से अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है और इमेजिन करने लगती है कि कैसे वो सभी को बता रही है कि सुनियन की ड्रेस फेक है और सभी उसका मजाक बना रहे हैं। यही सब सोचकर वो खुश हो रही होती है, और जैसे ही रिपोर्टर्स चले जाते हैं, सुनियन तो सीधे खाने की टेबल की तरफ चली जाती है, जिसके पीछे आन रान भी जाती है। और जैसे ही सुनियन केक खाने जाती है, आन रान उसके ड्रेस का टैग निकालकर सभी को बताने लगती है कि ये ड्रेस फेक है। सुनियन इतनी बड़ी पार्टी में फेक ड्रेस पहनकर कैसे आ सकती है? सभी लोग सुनियन की इंसल्ट करने लगते हैं। ये सब देखकर सुनियन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। बट तभी एक गेस्ट बोलती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही ड्रेस है जैसा सू फैमिल ने डोनेट किया है। मतलब मिस सुनियन ने अपना रियल ड्रेस डोनेट कर दिया। ये कितनी अच्छी है। ये सब सुनकर आनरान तो शॉक्ड ही हो जाती है, और तभी वो याद करती है जब उसने ड्रेस एक्सचेंज किया था तो रियल वाला ड्रेस वांग को दे दिया था, जो कि उस टाइम चैरिटी के लिए जा रही होती हैं। प्रेजेंट में आनरान की इस हरकत की वजह से सभी सुनियन की तारीफ करने लगते हैं, जिससे कि आनरान तो पागल ही हो जाती है और सुनियन की जगह उल्टा आनरान की ही इंसल्ट होने लगती है, क्योंकि उसने एनिमल स्किन की स्कार्फ ली होती है, जिसे देखकर आनरान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना स्कार्फ निकालने का ट्राई करती है, बट उस टाइम निकल नहीं पाती है और जाकर सीधे सुनियन से फाइट करने लगती है, क्योंकि वो इन सब का रिस्पॉन्सिबल सुनियन को मान रही होती है। उनकी फाइट देखकर मॉम डैड भी वहां आ जाते हैं और आनरान को शांत रहने के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी मीडिया थी जो उन्हें कैप्चर कर रही थी। तभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अनाउंस किया जाता है, जो कि मॉम को मिला था, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। फिर मॉम सुनियन को अपने साथ स्टेज पर चलने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर आनरान को इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी के सामने चिल्लाकर रोते हुए बोलती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, फिर भी आप लोग इस आउटसाइडर को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप लोगों को मेरी घंटा कोई परी ही नहीं है। आज आपको डिसाइड करना होगा कि आपको आनरान चाहिए या सुनियन। अगर आप लोग सुनियन को चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब मॉम बोलती हैं कि हम सुनियन को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो शुरू से हमारे साथ रही है। उनकी बातें सुनकर सुनियन तो खुश हो जाती है और सोचती है कि मेरी मॉम मुझसे कितना प्यार करती हैं। बट तभी मॉम बोल देती हैं कि वो एक डम्ब लड़की है, अगर हमने उसे छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। ये सुनकर तो बेचारी सुनियन की सारी खुशी ही खत्म हो जाती है। तब आनरान बोलती है कि ठीक है, मैं ही यहाँ से जा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर पहले तो सब शॉक्ड होते हैं, बट फिर मॉम आनरान के पास जाकर बोलती हैं कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, बट अगर मैं तुम्हें अपनी फिल्म के रोल के लिए बुलाऊंगी तो प्लीज आ जाना। डैड भी उससे अपने काम की बात करते हैं, और ये सब सुनकर आनरान को और गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ वो घर छोड़ने की बात कर रही है, फिर भी सब उससे अपने ही मतलब की बातें कर रहे हैं। तभी सुजियान को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि रिपोर्ट्स आने वाली हैं, जिसे सुनकर सभी जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, बट वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि मशीन खराब हो गई है, जिस वजह से रिपोर्ट नहीं आ पाई। ये सुनकर तो सबसे ज्यादा आनरान को ही गुस्सा आता है, क्योंकि आज भी उसका सच सबके सामने नहीं आ पाया, बट बाकी लोगों को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए सभी वहां से जाने लगते हैं। बट तभी सुजियान सुनियन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे स्टोर रूम की जरूरत है अपने एग्जीबिशन के लिए, जिसके लिए सुनियन ऑब्वियसली हाँ बोल देती है। बट उनकी बातें सुनकर आनरान बोलती है कि ये सुनियन मॉम डैड के साथ साथ मेरे ब्रदर को भी मुझसे छीनना चाहती है, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और इस बार फिर से वो एक प्लान बनाती है। नेक्स्ट सीन में हम सुजियान को एग्जीबिशन की प्रिपरेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ सभी के जाने के बाद आनरान पेंटिंग्स को जाकर चेंज देती है और बोलती है अब तो बिग ब्रदर सुनियन को बहुत डांटेंगे, क्योंकि उसकी वजह से ब्रदर की एग्जीबिशन खराब हो जाएगी। जिसके बाद फिर से वो हर बार की तरह इमेजिन करने लगती है कि कैसे मिसिंग पेंटिंग की वजह से सुजियान सुनियन को डांटता है। ये सोचकर वो खुश होने लगती है
प्रेजेंट में सारी पेंटिंग्स जब चली जाती हैं, तब आन रान सुनियन से बोलती है कि अगर पेंटिंग एग्जीबिशन में कोई भी गड़बड़ी हुई तो बिग ब्रदर तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। तब सुनियन सोचती है कि वैसे आन रान बात तो सही कर रही है, अगर एग्जीबिशन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ब्रदर की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो रूम में जाकर चेक करने लगती है। तभी उसे वहां पर अपनी एक पेंटिंग मिसिंग दिखती है। वो सोचती है कि अगर वो पेंटिंग एग्जीबिशन में चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी से एग्जीबिशन शॉप में पहुंच जाती है। उधर सारे रिपोर्टर्स और गेस्ट सुजियान को पेंटिंग रिवील करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद सुजियान जैसे ही पेंटिंग रिवील करने जाता है, वहां पर सुनियन आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो सुजियान को समझाती है कि अगर अभी पेंटिंग रिवील हो गई तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आन रान तो जानबूझकर सुजियान को बोलने लगती है कि ब्रदर, ये आपका काम खराब करना चाहती है, आपको सबके सामने अपनी पेंटिंग दिखानी चाहिए। बट सुनियन सुजियान को पेंटिंग रिवील नहीं करने देती है, तो आन रान खुद ही जाकर पेंटिंग रिवील कर देती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सुजियान तो आन रान पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि आखिर ये पेंटिंग यहाँ कैसे आ गई। आन रान सोचने लगती है अब तो सुनियन की बैंड बजाकर रहूंगी। बट होता बात का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि सभी लोगों को वो पेंटिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनकर सुनियन जाकर सभी को बताती है कि नहीं, ये पेंटिंग मैंने गलती से बना दी थी। लेकिन सभी को तो पेंटिंग बहुत खास लगती है और सभी बोलने लगते हैं कि सु फैमिली के दोनों बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये सब सुनकर सुजियान बहुत खुश होता है और सुनियन को अप्रिशिएट करता है। बट आन रान का तो ये सब सुनकर मुंह ही बन जाता है। इसीलिए वो गुस्से में वहां की रखी हुई पेंटिंग पर पंच मार देती है, जिस वजह से वो पेंटिंग आन रान के ऊपर ही गिर जाता है। और इस बार भी हर बार की तरह आन रान सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो कि अब उसका दूसरा घर बन चुका होता है। तभी उसके पास सुजियान आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर हैं, आपको मेरी कितनी फिक्र है। तब सुजियान कोल्ड होकर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ये चोट मेरी एग्जीबिशन में लगी थी और घर में भी कोई नहीं था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तब आन रान गुस्से में बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, सुनियन कहाँ है? तो सुजियान बोलता है कि डैड उसे कंपनी लेकर गए हैं, वो अब कंपनी ज्वाइन कर रही है। ये सुनते ही आन रान मन में बोलती है कि मैं उस सुनियन को अपना राइट नहीं छीनने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम आन रान को भी कंपनी में देखते हैं, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से जाकर बहुत रूडली बात करती है और बोलती है कि वर्किंग आवर्स में तुम लोग बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। तब वो दोनों बोलती हैं कि ये हमारा टी ब्रेक है, जो कि मिसेस सुनियन ने दिया है। ये सुनते ही आन रान और भड़क जाती है और बोलती है कि वो कौन होती है ऑर्डर देने वाली, मैं सु फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ और मैं तुम्हारा टी ब्रेक खत्म कर रही हूँ। इतना बोलकर वो फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है। आन रान के जाने के बाद दोनों रिसेप्शनिस्ट बोलती हैं, ये कितनी रूड है, और एक हमारी सुनियन मैडम है, कितनी अच्छी। दूसरी तरफ सुनियन मिस्टर सू की असिस्टेंट से बात कर रही होती है और उसे कॉफी देती है। तभी वहाँ आन रान आ जाती है और गुस्से में वो कॉफी असिस्टेंट के ऊपर ही फेंक कर बोलती है कि ये वर्किंग आवर्स हैं और मेरे डैड तुम लोगों को फ्री में सैलरी नहीं देते हैं जो यहाँ टाइम पास कर सको। उसकी हरकतें देखकर सुनियन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और आन रान से बोलती है कि तुम ऐसे सबसे नहीं बात कर सकती हो। बट उसे वहाँ किसी की कोई बात सुननी नहीं थी, जिसके बाद सुनियन किसी तरह से असिस्टेंट को समझाकर वहाँ से ले जाती है। उसके जाते ही आन रान फिर से सभी को डांटने लगती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है, जिससे आन रान बोलती है कि आज से तुम मुझे रिपोर्ट करोगे। इतना बोलकर वो प्रोजेक्ट फाइल ले लेती है और जैसे ही उसने 5 मिलियन देखा, सीधे प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि तुम मेरे डैड के साथ फ्रॉड कर रहे हो, उनके सारे पैसे हड़पना चाहते हो, बट अब मैं यहाँ आ गई हूँ और ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, इस तरह से किसी ने मेरी इंसल्ट नहीं की है, मैं ये कंपनी छोड़कर जा रहा हूँ और फिर देखना तुम्हें कितना रिग्रेट होगा। उसकी बातें सुनकर आन रान बोलती है कि तुम जैसे बहुत लोग मुझे मिल जाएंगे यहाँ, अब जाओ, मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द ये सब चेयरमैन को बताना होगा। तभी मैनेजर गुस्से में आता है, जिसे देखकर सुनियन पूछती है कि क्या हुआ। तब आन रान आकर बताती है कि मैंने इसे फायर कर दिया है, जिसे सुनकर सुनियन और असिस्टेंट दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और बोलती हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो। बट आन रान तो अपने ही घमंड में थी, वो सभी की बस इंसल्ट किए जा रही थी। उसे लग रहा था कि कंपनी के सारे लोग उसके डैड के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं और वो सब कुछ ठीक कर रही है। वो सुनियन से बोलती है कि तुमने इन सबको बिगाड़ कर रखा है। देन वो मिस्टर सू के केबिन में जाकर आराम से बैठ जाती है, जिसके बाद असिस्टेंट सुनियन से बोलती है कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर नहीं होती तो मैं यहाँ से चली जाती। मीटिंग के बाद मैं मिस्टर सू को सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि ये सब उनका जानना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आन रान केबिन में फुल एंजॉय कर रही थी और सोचती है कि डैड अब तो ये कंपनी उसके नाम कर ही देंगे। तभी वहाँ असिस्टेंट आती है और बोलती है कि आप बिना परमिशन के मिस्टर सू के केबिन में नहीं आ सकती हैं, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है,
सभी को मीटिंग रूम में होना चाहिए अभी। तब आन रान पहले तो बोलती है कि मुझे कुछ सिखाने की कोशिश मत करो। देन वो फाइल देखकर बोलती है कि आज की ये डील मैं हैंडल करूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है, जिसे जाता देख असिस्टेंट परेशान होती है। तभी वहां सुनियन आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब असिस्टेंट बताती है कि आनरान मैडम मीटिंग रूम में चली गई हैं, जहां मिस्टर झांग आए हुए हैं। अब पता नहीं क्या करेंगी वो। आप उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं करती हैं? तब सुनियन बताती है कि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट खुद वो आनरान को रोकने जाती है, लेकिन वो तो उल्टा उसे ही सुनाने लगती है और बोलती है कि देखना आज मैं तुमसे सब छीन कर रहूंगी। इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है। तब सुनियन बोलती है कि अब तो डैड को बताना ही होगा, जिसके बाद वो डैड को कॉल करके ये सब बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम आनरान को मीटिंग रूम में देखते हैं, जहां मिस्टर जांग, जो कि बहुत बड़े कंपनी के सीईओ हैं, वो आए हुए होते हैं। बट आनरान उनसे भी मिसबिहेव कर लेती है और बोलती है कि आप मेरे डैड की कंपनी को रोड पर लाना चाहते हैं क्या? आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर सभी टेंशन में होते हैं और मिस्टर जांग बोलते हैं अब मैं इस कंपनी के साथ कभी वर्क नहीं करूंगा। तभी वहां पर मिस्टर सू आ जाते हैं और ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें देखकर आनरान अपनी बड़ाई करने लगती है और बोलती है कि मैंने आपका सारा काम आसान कर दिया है। एम्प्लॉयज की सैलरी डिडक्ट कर दी है, उनका बोनस कट कर दिया, मैनेजर को फायर कर दिया और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया क्योंकि सबसे आपका सिर्फ लॉस ही हो रहा था। आनरान की ये सारी बातें सुनकर तो डैड और सुनियन अपना सिर पकड़ लेते हैं और डैड को तो चक्कर ही आने लगता है। लेकिन आनरान को अभी भी कुछ समझ नहीं आता है। उसे तो लग रहा था डैड उससे बहुत खुश हैं, इसीलिए रिलैक्स हो रहे हैं। पर तभी सारे एम्प्लॉय वहां आकर अपना आई कार्ड रख देते हैं और बोलते हैं अब हम इस कंपनी में काम नहीं करेंगे। ये सुनकर डैड और टेंशन में आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सभी बोलने लगते हैं कि ये सब सिर्फ आनरान मैडम की वजह से हो रहा है। जब तक वो इस ऑफिस में रहेगी हम यहाँ काम नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर आनरान उनको फिर से एटीट्यूड दिखाने लगती है और उन्हें भला बुरा बोलने लगती है, जिसे सुनकर इस बार सारे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आनरान को पीटना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर डैड और सुनियन भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर डैड सुनियन को बोलते हैं जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दो क्योंकि फिर से आनरान को जाना तो वहीं है। नेक्स्ट सीन में हम आनरान को फिर से हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसके पूरे बॉडी पर बैंडेज लगा हुआ था। बेचारी पानी लेने के चक्कर में गिर भी जाती है, जिस वजह से नर्स उसे देखती नहीं है और डोर लॉक करके चली जाती है। इन सब चीजों से आनरान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है इस बार मैं सुनियन को छोड़ूंगी नहीं, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। इधर ऑफिस में डैड सारे एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि मैंने उस ट्रबल मेकर को यहाँ से भेज दिया है और अब सुनियन तुम सबको लीड करेगी। साथ ही साथ मैंने तुम्हारी सैलरी भी 5% बढ़ा दी है। ये सुनकर एम्प्लॉयज तो बहुत खुश होते हैं, बट सुनियन परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे काम ही करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद आनरान फिर से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आती है और इस बार उसने बहुत स्ट्रांग प्लान बनाया होता है सुनियन को घर से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए वो सुनियन के पास जाकर बहुत प्यार से बातें करने लगती है और बोलती है कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं समझ चुकी हूँ कि हम सब एक अच्छी फैमिली बनकर साथ में रह सकते हैं। उसकी बातें तो सुनियन डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है और बोलती है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ये आनरान ऐसे अचानक बदल कैसे गई है? फिर वो उससे पूछती है कहीं तुम्हारे सिर पर चोट तो नहीं लगी है ना? तभी डोरबेल बजती है, इसीलिए आनरान डोर ओपन करने चली जाती है, जहाँ एक कपल आए हुए होते हैं, जिन्हें आनरान ने ही हायर किया था सुनियन का फेक पेरेंट्स बनने के लिए। उनके आते ही आनरान सुनियन को बुलाती है और बताती है कि देखो ये तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं। रियल पेरेंट्स सुनते ही सुनियन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा कैसा हो सकता है। तब वो कपल सुनियन की बचपन की फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट उसे दिखाकर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। तब सुनियन को उन पर डाउट होता है, जिसे देखकर आनरान बोलती है कि देखो मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, बट मेरे मॉम डैड भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अगर तुम नहीं जाना चाहो तो मत जाओ। उसकी बातें सुनकर सुनियन बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर आनरान परेशान हो जाती है और जल्दी से उन कपल को इशारा करती है, जिसके बाद वो लोग रोते हुए सुनियन से बोलते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी बहुत केयर करेंगे। उनकी बातें सुनकर सुनियन भी इमोशनल हो जाती है और उनके साथ जाने के लिए मान जाती है, बट उससे पहले अपने मॉम डैड को बताने जाती है, लेकिन आनरान उसे जाने नहीं देती है और बोलती है कि मैं खुद ही उन्हें बता दूंगी। जिसके बाद सुनियन वो कपल के साथ वहां से चली जाती है और अब जाकर आनरान फाइनली रिलैक्स होती है क्योंकि उसने सुनियन को घर से बाहर कर ही दिया आखिरकार। नेक्स्ट मॉर्निंग से आनरान एक प्रिंसेस की तरह जीना शुरू कर देती है। आराम से सोकर उठती है, ब्रेकफास्ट करती है और फुल एंजॉय करती है।
कुछ दिन बाद उसका बर्थडे का दिन आता है, जिसका सारा प्रेपरेशन वो खुद ही कर लेती है और फिर से इमेजिन करने लगती है कि कैसे सब उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं और उसे हक कर रहे हैं। तभी प्रेजेंट में सारे उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और जैसे ही बर्थडे का डेट देखते हैं, वो लोग पैनिक करने लगते हैं और बोलते हैं कि आज तो सुनियन का बर्थडे है ना, वो कहाँ है। तभी आन रान गुस्से में बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन आप लोगों को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और वैसे भी अब सुनियन इस घर में नहीं है, क्योंकि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ यहाँ से जा चुकी है, वो भी कुछ दिन पहले ही। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहाँ सुनियन अपने फेक पेरेंट्स के साथ आ जाती है, जिसे देखकर आन रान गुस्से में बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वापस क्यों आई हो। तो सुनियन उसे बताती है कि मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, ये लोग मुझे छोड़ने आए हैं खुद। तभी हमें रिवर्स गियर लगा के पास्ट का सीन दिखाते हैं। जब सुनियन अपने फेक पेरेंट्स के घर जाती है, तब वो लोग सुनियन की वजह से बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि सुनियन एक तो सारा खाना खा जाती है, ऊपर से बर्तन को डिशवॉशर के जगह वॉशिंग मशीन में रखाती है और साफ सफाई के नाम पर तो सिर्फ तौर फोर करती है, जिससे कि परेशान होकर वो लोग सुनियन को यहाँ छोड़ने आ जाते हैं और आन रान से बोलते हैं कि तुम्हारे 50,000 युआन के लिए हम अपना घर नहीं बर्बाद कर सकते हैं। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तब वो कपल सभी को बता देते हैं कि आन रान ने ही उन्हें पैसे देकर हायर किया था सुनियन का फेक पेरेंट्स बनने के लिए। ये सुनकर आन रान घबरा जाती है और बोलने लगती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए हैं, ये लोग फ्रॉड हैं। आन रान की ये बातें सुनते ही वो कपल पहले तो सभी को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाते हैं, देन आन रान को मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देख मॉम डैड और सुनियन को बुरा तो लगता है, बट वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तभी मॉम सुनियन से बोलती हैं कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखो ना, इतने दिनों में तुम कितनी पतली हो गई हो, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊंगी। डैड भी इस बार उसकी बहुत केयर करते हैं, यहाँ तक कि सुजियान भी सुनियन से बोलता है कि मैंने भी कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब मैं भी तुम्हारी केयर करूंगा। सभी की बातें सुनकर सुनियन को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद पूरी फैमिली आनरान को बैठाकर उसे डांट रही होती है, बट आनरान तो उल्टा उन पर ही गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि आप लोगों की बायोलॉजिकल डॉटर मैं हूँ, बट आप लोगों ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा उस सुनियन की केयर करते रहे तो मैं क्या करती। तभी सुजियान को हॉस्पिटल से कॉल आता है और पता चलता है कि अब रिपोर्ट्स फाइनली आ गई हैं, इसीलिए सभी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ फिर से आनरान कार में बैठने के लिए फाइट करने लगती है, बट मॉम डैड उन्हें एक ही कार में बैठने के लिए बोल देते हैं। मॉम डैड के जाते ही सुनियन आउट वांग को भी बैठने बोलती है, बट यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। असल में वांग अच्छी होने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी इतने दिनों से, उन्हें तो सु फैमिली से बदला लेना था, इसीलिए आज जाकर वो आनरान सुनियन को किडनैप कर लेती है। बॉडीगार्ड्स उन्हें बचाने आते हैं, बट वांग तो उन सभी को एक बार में ही मार गिराती है और फिर मिस्टर सू को बोलती है कि अब तुम सिर्फ अपनी एक ही डॉटर को बचा सकते हो। वांग का ये रूप देखकर सुनियन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और आनरान पूरी पगला जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग ने उन दोनों को बांध रखा होता है। तब सुनियन उनसे बोलती है कि ये सब क्यों कर रही हो, आप तो हमसे कितना लव करती है ना। तो वांग माँ उसे बताती है कि मैं कोई लव नहीं करती हूँ तुम लोगों से, मुझे तो बस मेरा बदला लेना था और बस एक मौके की तलाश में थी, और देखिए आज मुझे वो मौका मिल ही गया। तुम्हारे डैड की वजह से मैंने अपने लव को खो दिया, इसीलिए मैंने ही बचपन में तुम दोनों को स्विच कर दिया था, क्योंकि मुझे बदला लेना था। अब मैं तुम्हारे डैड से उनका लव छीन लूंगी। उनकी बातें सुनकर सुनियन उन्हें बहुत समझाने का कोशिश करती है, बट वांग उसकी कोई बात नहीं सुनती है और बोलती है कि अब तुम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। तब आनरान बोलने लगती है कि आप इस सुनियन को मार दो, वैसे भी मिस्टर सू की बायोलॉजिकल डॉटर तो मैं हूं ना, तो मैं जिंदा रहना डिजर्व करती हूँ। उसकी बातें सुनकर सुनियन बोलती है कि तुम कभी नहीं सुधर सकती हो। तभी वहाँ पर मॉम डैड सुजियान और अंकल चेंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आनरान बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि मॉम डैड, आंट वांगमा ने अभी खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने मुझे स्विच कर दिया था, मतलब मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। ये सुनकर सुनियन को तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब फाइनली सभी को पता चल गया था कि सुनियन बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, बट तब भी हमें यहाँ एक और बिग सीक्रेट रिवील होता हुआ दिखता है, जब अंकल चेंग अपना फेस मास्क हटाते हैं और हमें पता चलता है कि यही आंट वांग के फर्स्ट लव हैं। उन्हें देखकर सुनियन तो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मुझे तो पता नहीं था इस ओल्ड मैन चेहरे के पीछे इतने हैंडसम अंकल हैं। जिसके बाद अंकल चेंग सारा सच बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने अपने ब्रदर की डेथ से अपनी डेथ को स्विच कर लिया था, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें मारना चाहती थी उनकी प्रॉपर्टी के लिए, इसलिए मिस्टर सू की हेल्प से उन्होंने ये सारा चीज प्लान किया। उनकी बातें सुनकर सुनियन मन में बोलने लगती है कि मैं इतनी सारी चीजें एक दिन में कैसे एक्सेप्ट करूं,
मैं अपने मॉम डैड की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। अंकल चेंग एक रियल पर्सन नहीं है, वो तो ऑन्ट वांग के फर्स्ट लव और शायद मेरे बायोलॉजिकल फादर भी है। तभी मॉम डैड सुनियन आन रैन को रिलीज कर देते हैं। उधर वांग सारी बातें सुनकर ऑन्ट वांग से बोलती है कि मतलब इतने सालों से मैनेज किया वो क्या था। तब सुनियन उनसे बोलती है वो सब वेस्ट हो गया, आपने फालतू में अपने मन में नफरत पाल कर रखी थी। ये सुनते ही ऑन्ट वांग तो वहीं बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होती है और आन रान खुश होकर सभी को बताती है कि अब तो सबको पता चल गया ना कि मैं इस घर की रियल बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तभी सुनियन अंकल चेंग से पूछती है कि तो क्या आप मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। तब अंकल चेंग बोलते हैं कि नहीं। ये सुनते ही आन रान बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऑन्ट वांग ने तो हमें स्विच कर दिया था। तभी सुजियान सबको डीएनए रिपोर्ट देता है जिससे कि प्रूफ हो जाता है कि सुनियन ही मिस्टर सु की बायोलॉजिकल डॉटर है। और ये सुनते ही सुनियन आन रान दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब अंकल चेंग सभी को बताते हैं कि मैंने वांग को तुम दोनों स्विच करते हुए मैंने देख लिया था, इसलिए मैंने वापस से उन्हें अपनी अपनी जगह पर रख दिया था। ये सुनकर आनरान रोने लगती है और बोलती है मतलब आप मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं तो फिर आपने मुझे इतने दिनों से अकेला क्यों छोड़ा था। तब अंकल चेंग बोलते हैं कि नहीं, मैं भी तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ और मुझे नहीं पता तुम किसकी डॉटर हो, बट तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गॉडफादर बन सकता हूँ। लेकिन आनरान को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तब सुनियन उसके पास जाती है और बोलती है तुम रोकर अपना मन हल्का कर सकती हो, जिसके बाद आनरान बहुत ज्यादा रोती है। उधर अंकल चेंगवांग को आज फाइनली प्रपोज कर देते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। बट तभी आनरान गुस्से में सुनियन के गर्दन पर नाइफ रख देती है और बोलती है मैं ये सब चीजें हैंडल नहीं कर सकती हूँ, ये सब सिर्फ सुनियन की वजह से हुआ है, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। उसे देखकर मॉम डैड घबरा जाते हैं और आनरान को समझाने लगते हैं कि हम तुम्हें भी अपनी डॉटर की तरह ही रखेंगे, हम 2 डॉटर्स अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज सुनियन को छोड़ दो। एट लास्ट आनरान को भी उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो सभी से सॉरी बोलती है। बट तभी सुनियन का पेट डॉग आकर आनरान को फिर से बाइट कर लेता है और यहाँ बेचारी आनरान एक बार फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मॉम डैड सुनियन से बोलते हैं कि हमने तुम्हें बचपन से बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया है, लेकिन अब हम अपनी गौहलतियां सुधारना चाहते हैं और हम सब आज फैमिली ट्रिप पर जाएंगे और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ये सुनकर सुनियन बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इसी के साथ हमारे इस क्यूट और एफनी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मैं तो ये स्टोरी देखते हुए हंस हंस कर पागल हो गई थी। यार आपको मजा आया कि नहीं, ये बताने के लिए कमेंट कर देना कि इस ड्रामा को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे। और हाँ, ये तो कमेंट करके जरूर बताना। रुको, सबसे जरूरी चीज अभी बाकी है। इस वीडियो को इतना हाइप करो कि यूट्यूब का सिस्टम हैंग हो जाए और लाइक सब्सक्राइब करके इसे वायरल कर दो। सुनो, अभी जो वीडियो शो हो रहा है ना, ये बहुत इंटेंस और रोमांटिक स्टोरी है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अगर भरोसा नहीं है तो देख लो। आई लव यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।